A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to start today is self-induction in your electromagnetic induction chapter. तो आज हम EMI चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन. तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. तो चलिए आइए शुरुआत करेंगे सेल्फ इंडक्शन टॉपिक. चलिए सबसे पहले फाइन डाल दीजिए सेल्फ इंडक्शन. सब लोग हैंड डाल दो अपनी कॉपी में. नया टॉपिक शुरुआत हो रही है अभी. सेल्फ इंडक्शन छोटा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना. अब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है जरा यहां पर देखो, ठीक है ना. अगर अपने पास कोई एक कॉइल है, ठीक है ना, अपने पास क्या मान लो एक कॉइल है और कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है, कॉइल में कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो खुद के करंट फ्लो होने की वजह से, खुद में करंट फ्लो होने की वजह से जो ईएमएफ मेरे अंदर इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होगा, उसको नाम दिया जाता है बेटा सेल्फ इंडक्शन. क्या नाम दिया जाता है? सेल्फ इंडक्शन नाम दिया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपके पास एक कॉइल है, यू हैव अ कॉइल, दिख गया तुमको? यू हैव अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर. तो आपके पास एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, सोलेनॉइड बोलो इसको. क्या बोल सकते हो आप? सोलेनॉइड बोल सकते हो, जैसे सोलेनॉइड होता है ये. और इसका ये रेडियस है बेटा आर, और ये जो लेंथ है बेटा कितनी है? टोटल लेंथ कैपिटल एल है. दिस इज कैपिटल एल लेंथ है, ठीक है ना. और टोटल टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? कैपिटल एन है. तो हम यहाँ पर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं छोटू एन, और ये छोटू एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड में टोटल लेंथ, ठीक है ना. डिवाइड में टोटल लेंथ मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज योर बेटा स्मॉल एन. तो यहाँ पर हमने कुछ क्वांटिटी डिफाइन करी बेटा, एक कैपिटल एन और एक स्मॉल एन, ठीक है. अब इस लूप के अंदर कुछ करंट जा रहा है मान लीजिए. अब इस लूप के अंदर कोई जा रहा है बेटा करंट, और करंट क्या कर रहा है बेटा? वेरी कर रहा है. देखो ध्यान से देखना, करंट क्या कर रहा है बच्चा? वेरी कर रहा है. करंट इज वेरिंग, आई कर रहा है वेरी. या तो करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा हो, या फिर करंट क्या कर रहा हो? डिक्रीज कर रहा हो. मतलब टाइम के साथ या तो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हो. तो आप मुझे बताओ, ये करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी या नहीं आएगी? टेल मी. और ये कंडीशन गिवन है बेटा, आर इज वेरी मच लेस देन आर. प्लीज टेल मी, क्या करंट की वजह से सोलेनॉइड में कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगी? मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा. करंट की वजह से क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है ना. आप याद करें, फॉर्मूला पढ़ा था आपने म्यू नॉट एन आई करके. याद है कुछ फॉर्मूला आपने म्यू नॉट इंटू एन आई करा था. यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था वेयर कैपिटल एन ये छोटा एन होता था. वहां पर याद करो बेटा, इट वाज स्मॉल एन. हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, ठीक है. अब ये एक तरह से आइडियल केस वाला हो गया क्योंकि आर बहुत ही छोटा है कैपिटल एल से, तो इसलिए हम फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट एन आई. तो बेटा जरा ध्यान से देख कि अगर तुम्हारा यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? करंट वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी बेटा? वेरी करेगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट वेरी किया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर गई? वेरी कर गई. मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर गई तो मुझे बताओ इस सोलेनॉइड का जो फ्लक्स होगा, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या वो भी वेरी करेगा? मुझे बताओ, क्या फ्लक्स भी वेरी करेगा? तो करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारी वेरी करेगी, तो फ्लक्स भी वेरी करेगा. और वेरिंग फ्लक्स को, वेरिंग फ्लक्स अगर है तो क्या आएगा? अगर फ्लक्स वेरी करो तो क्या इंड्यूस हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा. एक क्या होगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस होगा. क्या ये कहानी तुम्हें समझ में आई? सोलेनॉइड के अंदर करंट जा रहा है, करंट तुम्हारा वेरी कर रहा है, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने लग गई. मैग्नेटिक फील्ड वेरी करी तो इसके थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है वो वेरी करने लग गया. तो फ्लक्स जो वेरी किया वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस करेगा. क्या इंड्यूस करेगा बेटा? ईएमएफ इंड्यूस करेगा. तो क्या हुआ? खुद के करंट की बढ़ने की वजह से, खुद के करंट के बढ़ने की वजह से जो यहाँ पर फ्लक्स वेरी किया है, जो यहाँ पर फ्लक्स वेरी किया है, उस को अपोज करने के लिए एक यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक है ना. खुद के ही करंट की वजह से, खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ आएगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है बेटा. तो इसको लिख लीजिए प्लीज. आर डेफिनेशन सेल्फ इंडक्शन. पहले बताओ थ्योरी क्लियर हुई? ये थ्योरी क्लियर हुई?
खुद का करंट जा रहा है तो सेल्फ नाम आया, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन is induction of EMF. Self induction is induction of EMF in a coil due to its own current change. Due to its own current change. तो खुद के करंट के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ का इंडक्शन आया उसको हमने नाम दिया बेटा सेल्फ इंडक्शन। उसको हमने क्या नाम दिया? सेल्फ इंडक्शन बेटा नाम दिया है, ठीक है। क्लियर है बेटा? ये ध्यान से देख ले। हेलो अनन्या। अनन्या अभी सेल्फ इंडक्शन टॉपिक चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के अंदर। इसमें पुराने थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज होंगे बेटा, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना और क्लास के बाद मेरे से आप बात करके जाना, ठीक है अनन्या। अभी क्लास पूरी अटेंड करो, हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो टॉपिक समझने में, थोड़ा थोड़ा पर आप समझेंगे, ठीक है। चलो, तो सेल्फ इंडक्शन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट, ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन करंट, ठीक है बच्चा। अब जरा ध्यान पर देखो, तुम्हारे पास कॉइल है, यू हैव ए कॉइल। इस कॉइल में ये गिवन है कि रेडियस ऑफ कॉइल इज वेरी मच ग्रेटर देन लेंथ ऑफ कॉइल, ठीक है। ये गिवन है आपके पास बेटा। आप मुझे जरा सोच के बताएंगे, क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मैं? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें कितना आएगा बेटा? फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? जल्दी सोचो। फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड क्या लिखूंगा मैं? क्या बी का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई या कैपिटल एन इंटू आई? पहले तो मुझे बताओ, स्मॉल एन आएगा कैपिटल एन आएगा? यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं, क्या आएगा बेटा? यहाँ पर स्मॉल एन आएगा, ये चीज समझते हो? ठीक है, वेरी गुड। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पर देखो कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं? क्या कैपिटल एन मेरे नंबर ऑफ लूप्स हैं? फ्लक्स इन वन लूप कितना होगा? फ्लक्स इन वन लूप कितना होगा? क्या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब मैं बी लिखूं तो म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू ए लिखूंगा, एक का तो पाई आर स्क्वायर आएगा, बोलो बच्चे। और टोटल फ्लक्स इन कैपिटल एन लूप कितना होगा? कि एक में बेटा इतना वैल्यू तो एन में मल्टीप्लाई कर दिया जाए। क्या म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कितना होगा बेटा? कैपिटल एन। कैपिटल आर के ना छोटू आर लिख लेना, कैपिटल आर छोटू आर लिख लेना क्योंकि रेडियस छोटू आर है ना, दैट्स व्हाई, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, क्या म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू वाई इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन, हमारे पास वैल्यू आ गया बेटा, ठीक है। अब जरा आप मुझे सोचो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल एन? स्मॉल एन इंटू एल, यहां से देख सकते हो कैपिटल एन का वैल्यू कितना आएगा? स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल आएगा, नहीं आएगा? जल्दी देखो बेटा, ठीक है। इसमें पुट कर दूं क्या वैल्यू? तो इसमें हम इसको पुट कर सकते हैं, तो बेटा यहां पर वैल्यू कितना बन जाएगा यूज इसको करके? क्या म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एन इंटू एल। बेटा ध्यान से देख क्या बन गया, क्या म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई। क्या दिख गया नहीं दिख गया तुमको बेटा? ये इज इट क्लियर टू ऑल? अभी तक यहाँ पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा अभी तक? एक ना मैं छोटी सी करेक्शन कर रहा हूँ, करेक्शन नहीं कर रहा मैं ना, साइन चेंज कर रहा हूँ, ये ना इसको छोटू एल बना रहा हूँ मैं। ध्यान से देखना यार, ये लेंथ को ना मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, छोटू एल से शो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटू एल से शो कर रहा हूँ, छोटू एल से शो करना है हमको, तो प्लीज इसको छोटू एल से चेंज कर लो, ठीक है। छोटू एल है ये, ठीक है बच्चा। इट इज जो छोटा वाला एल, बड़ा वाला एल मत बनाना, छोटा एल बना लो प्लीज। कर्सिव बनाते हैं ना छोटा एल को, तो ये छोटा एल से शो कर दो लेंथ को, ये लेंथ है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेटा? ये फ्लक्स आया, हमारे पास क्या है बेटा? ये फ्लक्स, क्या है बेटा? फ्लक्स आया।
अब आप मुझे बताओ क्या ये फ्लक्स करंट पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? इज दिस फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई और नॉट? इज दिस फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आई? ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर आई है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या किया गया, एक कांस्टेंट लगाया गया। क्या लगाया गया बेटा? यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाया गया। तो आओ जरा कांस्टेंट देखें बेटा, ठीक है। इसको फाई को लिखा गया इक्वल टू कैपिटल एल इंटू आई। क्या लिखा गया? कैपिटल एल इंटू आई। और एल क्या है बेटा? एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। इसे नाम दिया गया सेल्फ इंडक्टेंस। क्या नाम दिया गया इसको? सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहां से जरा कंपेयर करोगे तो ये जो मैंने व्हाइट लाइन के अंदर सब कुछ लिखा है, ये क्या है बेटा? कैपिटल एल है ये बेटा पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कैपिटल एल बनेगा? तो मेरा क्या हो गया बेटा? कैपिटल एल। ये डिवाइड में नहीं है, पहले बता दूं मैं तुम्हें, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, डिवाइड में तो नहीं है सर। ये पूरी ब्रैकेट है मान लो, और इस ब्रैकेट को हमने क्या लिखा है? एल लिखा है। इसको मैं ढंग से लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये ऐसे करके ना, ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी मेरी? कैपिटल एल बन जाएगी। इसको नाम दिया जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे तुम्हारा रेजिस्टेंस, जैसे तुम्हारा कैपेसिटेंस, ऐसे ही एक एलिमेंट होता है सेल्फ इंडक्टर, इंडक्टेंस। ये कैपिटल एल एक एलिमेंट है बेटा। कैपिटल एल इज बेसिकली एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। कभी कभी इसको इंडक्टर भी नाम दिया जाता है, कभी कभी इसको इंडक्टर भी नाम दिया जाता है। क्या मैं अगले पेज पे मूव कर सकता हूं बच्चों? कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज और नॉट? ठीक है, छोटी सी डेरिवेशन करिए, बहुत खतरनाक नहीं है, सिंपल सा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू लिख ले बेटा, यहाँ पर ना छोटा सा देखो तो हमारे पास यहाँ फ्लक्स का वैल्यू कितना है? फ्लक्स का वैल्यू है बेटा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू लेंथ इंटू बेटा क्या हो गया हमारा? करंट आई। और इसको हमने लिखा कैपिटल एल इंटू आई करके। तो कैपिटल एल बेटा कितना बन गया? म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है बच्चों, तुम्हारे पास ये छोटा सा रिलेशन आ गया बेटा तुम्हारा एल का। तो ये मेरा एल का वैल्यू हो गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ माई एल, सेल्फ इंडक्टर का वैल्यू। तो खुद के करंट की वजह से खुद में एक फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं। अब तुमने ना ये चीज पता है कहाँ देखी है? तुम्हारे घर में ना हीटर होते हैं, सर्दियों में हीटर निकलता है, कॉइल वाला हीटर, कॉइल वाला हीटर निकलता है। या किसी पुराने जमाने में वो प्लेट होती थी जिसपे दूध गर्म करते थे, वो हीटर होते थे, व्हाइट वाली प्लेट होती थी, व्हाइट प्लेट में कॉइल जारी होती थी एक, है ना। हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर में, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वो जिसमें कॉइलिंग होती है उस टाइप से, राइट। तो उस टाइप से तुम्हारे क्या हो गए ये? अब वो यही चीज है, वो यही चीज है, उसका ही फॉर्मूला आ गया। हाँ बिल्कुल, सबके घर में होता है वो, मेरे घर में भी है अभी भी, ठीक है ना। तो कैपिटल एल क्या हो गया बेटा? ये म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल के बराबर। और ये यहाँ देखो, ये कैपिटल एल किस पे डिपेंड कर रहा है मुझे बताओ? क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे? क्या बेटा रेडियस पे? और क्या बच्चों लेंथ पे? क्या बच्चों लेंथ पे? क्या आप देख पा रहे हो ये? क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है? डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा नहीं कर रहा? क्या ये तुम्हारा डायमेंशंस पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? जल्दी सोचो, ठीक है ना। तो यहां पर चीजें करनी है तुम्हारी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब ये एल डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस बोल लो या फिर ज्योमेट्री बोल लो, ज्योमेट्री ऑफ लूप, ज्योमेट्री ऑफ लूप, ठीक है। पहला पॉइंट। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, बताओ एक चीज पे और डिपेंड कर रहा है क्या? ये म्यू नॉट दिखा, किस मीडियम में लिखा गया है ये? क्या किस मीडियम में रखा गया है? तो इसमें लिख लो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट। तो ये बेटा पूछते हैं आपसे, इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि बेटा जो कैपिटल एल मतलब इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्शन है, इंडक्टर सेल्फ इंडक्टर है, उसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? जरा बताएं इन चीजों में, ठीक है। देखिए आपको बेटा यहाँ पर ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है बेटा, यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यूज, ओके। अच्छा, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ये इतना चीज क्या दिख रहा है तुमको?
ये पाई आर स्क्वायर इंटू एल क्या बन सकता है बेटा, ये सोचो, पाई आर स्क्वायर इंटू एन क्या बन सकता है, चलो सोचें, वॉल्यूम। बहुत अच्छे बेटा, तो कैपिटल एल क्या मेरा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बन जाएगा। तो बेटा हम यहां पे एक चीज डिफाइन करते हैं, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम वो बराबर कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर। ओके बच्चा, प्लीज रिमेंबर इट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज राइट इट डाउन। चलो मुझे लगता है यहां तक क्लियर हुआ होगा तुमको, छोटे छोटे पॉइंट है ये। अब आ जाओ इधर, ये स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा। आप मुझे बताओ फ्लक्स कैसे लिखा था हमने, एल इंटू आई से लिखा था। अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, डी फाइव बाई डी टी, एल तो कांस्टेंट है तो एल डी आई बाई डी टी। टेल मी गाइस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या डी फाइव बाई डी टी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, कैन आई राइट लाइक दिस, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, फॉर्मूला ईएमएफ का माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। तो बेटा वैल्यू कितना बन जाएगा, क्या डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी वैल्यू बन गया, नहीं बन गया ईएमएफ का। तो ईएमएफ का वैल्यू कितना बन गया बेटा, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ कम्स आउट टू बी योर्स इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी के बराबर, ठीक है ना। अब तुम सोचो माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा, माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा, डायरेक्शन। माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा बच्चा, डायरेक्शन तुम्हारा शो कर रहा होगा। यस बेटा बिल्कुल अपोज करेगा ना ये चेंज, मतलब क्या यहां पर जो तुम्हारा ईएमएफ आएगा वो क्या अपोज करेगा, चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा। करंट तुम्हारा चेंज नहीं होना चाहिए, उसको हमें करना है अपोज करना है। मतलब कि इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर क्या चाहता है कि करंट का फ्लो कांस्टेंट रहे। करंट का फ्लो चेंज करे क्या, नहीं, करंट को सडनली चेंज नहीं करना। तो सडनली चेंज ऑफ करंट क्या होना चाहिए, अपोज होना चाहिए, ठीक है ना। और वैल्यू कितना होता है इसका ईएमएफ का, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी के बराबर। माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी के बराबर तुम्हारे पास वैल्यू होती है, और उसको तुम्हें बेटा याद रखना है। एवरीवन हैज टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ठीक है बच्चा, एवरीवन हैज टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो ईएमएफ कितना हो गया बेटा मेरा वैल्यू, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन पार्ट शो कर रहा है बेटा, क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन पार्ट शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां से एल लिखूं तो एल कैसे लिख सकता हूं, क्या ईएमएफ डिवाइड में डी आई बाई डी टी से शो कर सकते हैं हम इसको, क्या ईएमएफ डिवाइड में डी आई बाई डी टी से शो कर सकते हैं, बोलो बच्चों, बिल्कुल सही है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम कर सकते हैं। अच्छा छोटी छोटी चीज और लिख लो, यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ एल होती है बेटा वेबर पर एम्पेयर। यहां से निकाली फ्लक्स का वेबर और करंट का एम्पेयर, तो वेबर पर एम्पेयर यूनिट ऑफ एल आ गया। तो यूनिट ऑफ एल आ गया वेबर पर एम्पेयर, ठीक है बच्चा। तुम्हारे पास वेबर पर एम्पेयर क्या आ गया बेटा, यूनिट ऑफ एल यहां पर आ गया है, ठीक है बच्चों। इसमें कोई दिक्कत है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई, बहुत सिंपल चीज है। और वेबर ऑफ पर एम्पेयर तुमने एक नाम से पहले भी जाना है, हेनरी। नहीं जाना तो कोई बात नहीं, अब याद रखना हेनरी। हमने पहले एक दो बार यूज किया है इसको, नहीं किया नाम यूज किया, नहीं किया तो अब ध्यान रखना हेनरी, ठीक है। एल का वैल्यू क्या होगा, हेनरी, ठीक है। एच से शो करते हैं इसको,
कैपिटल एच से शो करते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड होती है। ऐसी एल की जो यूनिट होती है बेटा क्या होती है, वो एच होती है। ठीक है, ओके। तो ये एक तरह का एलिमेंट ही है आपका, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एलिमेंट ओनली, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी है, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। एक हमने क्या पढ़ा, सेल्फ इंडक्शन। इसमें क्या होता है, अगर एक लूप में तुम्हारा, एक कॉइल में तुम्हारा करंट फ्लो होगा, तो खुद के करंट फ्लो होने की वजह से चेंजिंग करंट, अगर करंट चेंज कर रहा है उसके फ्लो होने की वजह से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स वेरी करेगा, फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आएगा। तो इस प्रोसेस का नाम दिया हमने सेल्फ इंडक्शन, इस प्रोसेस का नाम दिया हमने सेल्फ इंडक्शन। और ऐसे में वायर, ठीक है ना, वायर को जो नाम दिया यहाँ पर, इसको लूप को हमने सेल्फ इंडक्टेंस नाम दिया। और उसका वैल्यू कितना, एल आया। एल डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल से आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मीडियम जिसमें ये रखा गया है, ठीक है बेटा। और यहाँ पर हमने नई क्वांटिटी डिफाइन करी है, एल पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर के बराबर बच्चों। और जो यहाँ पर ईएमएफ डेवलप होता है, द ईएमएफ विच इज गेटिंग डेवलप्ड ओवर एयर, इंड्यूस्ड ओवर ईएमएफ, उसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर तुम्हारा आता है। और एल का जो यूनिट होता है वो होता है बेटा वेबर पर एम्पेयर, और या फिर हेनरी, और इसको हम एच से भी शो करते हैं। और हेनरी एक तुम्हारा उसका नेम है ऑफ योर साइंटिस्ट जिसने इसकी बातें तुम्हारी करी थी। ठीक है बच्चा, ये क्लियर है, तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, शुड वी मूव फॉरवर्ड और नॉट। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना था, कैपेसिटेंस के बारे में जाना था। अब हमारे पास एक तीसरा एलिमेंट और आ गया है जिसका नाम है एल, सेल्फ इंडक्टेंस। किसका नाम है बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस। तो आओ फटाफट से सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। तो आइए चलिए लिखते हैं हम सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो बेटा लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस, डेफिनेशन लिख रहे हैं, बाकी हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, सेल्फ इंडक्टेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लूप ड्यू टू विच it oppose due to which it oppose the change in current, due to which it oppose the change in current, that is it try to keep, that is it try to keep के से लिखे ना, हाँ, the current constant। एल क्या चाहेगा कि जो उस वायर में लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। मतलब इसमें बस इसको अगर लिखा जाए, क्या लिखा जाएगा, करंट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली सही है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियसली इन द इंडक्टर। इसी को इंडक्टर नाम देते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस को रजिस्टर बोलते हैं, उसी टाइप से। ठीक है बेटा, ये पूरा डेफिनेशन है, इसको ध्यान से रखना। मतलब कंडक्टर में अगर करंट एकदम से चेंज हो सकता है, सोचो कंडक्टर में करंट एकदम से चेंज हो सकता है, नहीं, कंडक्टर में करंट एकदम अचानक से चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, कंडक्टर में एकदम से चेंजेस नहीं आएंगे बच्चे, प्लीज राइट इट डाउन। कोई भी इश्यू है पूछो मेरे से, फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी प्लीज आस्क। कोई भी डिफिकल्टी अभी तक पूछ सकते हो।
अब धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ पहुंच रहे हैं बेटा, धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो चलो आओ, एलिमेंट का नाम क्या दिया जाता है, इंडक्टर दिया जाता है। एलिमेंट का नाम क्या दिया जाए, इंडक्टर दिया गया है। इंडक्टर को कैसे लिखते हैं, एल से शो करते हैं बेसिकली, एलिमेंट का ही नाम। और जो सिंबल होता है, सिंबल ड्रॉ कर लीजिए प्लीज, इसका सिंबल होता है बेटा कितना, ऐसे, दिस द सिंबल। जैसे तुमने सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल पता है तुमको, रेजिस्टेंस सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। कैपेसिटेंस का सिंबल बनता है कुछ ऐसे, ऐसी इंडक्टर का सिंबल होता है बेटा ये। इट इज अ न्यू एलिमेंट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, ये एक नया एलिमेंट है तुम्हारे पास, तो ये सिंबल आपको ध्यान में रखना है बेटा। अब ये सिंबल आपके काम का आएगा, ठीक है ना, दिस सिंबल विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो हर एक, अब सोच लो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, कोई भी तुम इंस्ट्रूमेंट लिया हो, वायर लिया हो, उसमें अपने आप से इंडक्टर प्रेजेंट होता ही होता है, उसमें इंडक्टर प्रेजेंट होता है। ये आपको बच्चा ध्यान रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर बच्चा, दिस यू हैव टू रिमेंबर बच्चा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा। और मुझे एक चीज बताओ, यहां पर जो ईएमएफ आया है, वो ईएमएफ क्या करेगा बेटा, वो ईएमएफ क्या करेगा, इस करंट के बढ़ने को, इस करंट के वैरी होने को अपोज करेगा। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी बाई टी क्या शो करता है, माइनस क्या शो करता है कि ये अपोज करेगा करंट के इंक्रीज होने या फिर डिक्रीज होने को। इज दिस क्लियर टू यू ऑल और नॉट, क्या ये पार्ट क्लियर है तुम्हारा। अच्छा, अब यहां पर जरा बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं इंडक्टर जरा ध्यान से देखो कैसे बना रहा हूं, देख रहे हो तुम अपने हाथ से जरा बनाओ ऐसे, पहले अंदर ले गए फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये सोचो तुम्हारे पास एक पेन है और तुम्हारे राइट हैंड साइड एक तुमने पेन पकड़ रखा है, उसमें कैसे ले जा रहे हो, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे रील चढ़ा रहे हो, क्या करा रहे हो, रील चढ़ा रहे हो, समझ रहे हो तुम। तो ये पार्ट क्रॉस में जा रहा है और ये पार्ट डॉट में आ रहा है, ये डॉट में है कायदे से और ये पार्ट क्रॉस में है, ठीक है। अंदर गया वायर पहले स्क्रीन के अंदर, फिर बाहर निकल के आया, तो ऐसे चलाया हमने। अब बेटा यहाँ पर ये तेरा करंट हो गया, ये क्या हो गया, तेरा करंट हो गया बेटा, दिस इज योर करंट। और ये करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये करंट क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज करेगा तो बेटा यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इसके करंट के अंदर जाने को अपोज करना। इस करंट ये अंदर जाएगा तो ये अपोज करेगा, ये अंदर जाता हुआ करंट बढ़ रहा है, इस चक्कर में मेरा ईएमएफ डेवलप हो रहा है, तो ईएमएफ क्या आएगा, इस करंट के अंदर जाने को अपोज करेगा नहीं करेगा, तो इसकी डायरेक्शन के अपोजिट, इस डायरेक्शन के अपोजिट या सेम, सोचो भाई। यस शुभांगी, करेक्ट आंसर। तो कुछ ऐसे आएगा नहीं आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, करेक्ट आंसर साक्षी। तो ये मेरा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड। मतलब मैं इसको कैसे शो करूंगा, ऐसे शो करूंगा। और इसका वैल्यू कैसे लिखूंगा, वैल्यू एल डी आई बाई डी टी से, वैल्यू लिखना है मुझको, डायरेक्शन मैंने लिख ली, और वैल्यू लिखूंगा एल डी आई बाई डी टी से। करंट अंदर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, देखो इधर की तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है, ऐसे जाते हुए बढ़ रहा है, तो मुझे इस करंट के फ्लो को, करंट के बढ़ने को अपोज करना है इसके फ्लो को, तो क्या करेंगे, ईएमएफ कुछ ऐसा आएगा। ये ध्यान भी रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। देखो जो जो तुम्हारे डाउट्स हो ना, मुझसे पूछते रहना बेटा, अपने डाउट क्लियर रखा करो, जो भी तुम्हें थ्योरी में डाउट आ रहा है प्लीज आस्क। अब लूप में करंट जाता हुआ डिक्रीज कर रहा है, इस लूप में करंट जाता हुआ कर रहा है बेटा डिक्रीज। नाउ यू टेल मी, नाउ यू गाइस टेल मी बेटा, अब क्या होगा, इस लूप में करंट जाता हुआ कर रहा है बेटा कम हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, क्या करंट के डायरेक्शन में सपोर्ट देना है हमें, क्या कुछ ऐसे आएगा बेटा, क्या सही बनाया गलत बनाया, सही वाले यस बटन प्रेस करेंगे, नो वाले गलत बनाने वाले नो नो बटन प्रेस करेंगे। इफ इट इज करेक्ट देन प्रेस द यस बटन, अगर तुम्हें लगता है गलत है तो नो बटन प्रेस करो।
और मैग्नीट्यूड तो यही आएगा बेटा एल डी आई बाई डी टी के बराबर, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा ना एल डी आई बाई डी टी के बराबर। बोलो बच्चों, ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू ऑल? अंशिका, भार्गव, भावना, भारद्वाज, गौरिका राणा, जरा मुझे बताओ बेटा आप लोग। यस सर, क्लियर है। जैसे कौशिकी, कुणाल, ऋषिका, ऊपर से कौन नहीं उड़ा? बेटा देखो, अगर आप मुझे शेयर करोगे कि हाँ से समझ में आ रहा है तो मैं उतनी और एनर्जी से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि हाँ भैया मजा आ रहा है तो पढ़ने बच्चों को। शिवांश, सुरभि, सब क्लियर है। यशपा, करंट देखते डर तो नहीं लग रहा है बेटा? चलो, सर हाँ जी सिद्धार्थ। सर लास्ट वाला जो सर ईएमएफ इंड्यूस था ना सर, हाँ यही वाला जिस पे आप कर सर सर, हाँ 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 वो वाला सर दोबारा समझा दीजिए सर, वो समझ बेटा, में ये नहीं देख, आया था। करंट क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और कौन से डायरेक्शन में कम कर रहा है? अंदर जाते हुए, राइट हैंड साइड जाते हुए, है ना? ये सोच, राइट हैंड साइड जाते हुए करंट की वैल्यू कम हो रही है, तो मुझे करंट का कम होना दिक्कत देगा, तो मैं क्या करूं? इसके लिए सपोर्टिंग सपोर्टिंग ईएमएफ दे दूं कि ये ईएमएफ भी अगर करंट एक एक्स्ट्रा पैदा कर दे और इसी डायरेक्शन में करेगा, तो इसका कम होना क्या हो जाएगा? हट जाएगा, वो कांस्टेंट वैल्यू बनने की कोशिश करेगा। ये चीज समझ में आई बेटा? इसका जस्ट अपोजिट कहां गया सिद्धार्थ? हाँ सर, क्यों सर? ठीक है, जी सर। करंट का कम हो रहा है इस डायरेक्शन में राइट हैंड साइड, तो बैटरी तूने लगा दी कुछ ऐसे, तो करंट फिर कम नहीं होगा ना, वैल्यू मिल जाएगी उसको, थोड़ी सी ऐड हो जाएगी उसमें वैल्यू। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर। इसलिए चलो, तो अब कुछ क्वेश्चन करना शुरू करें क्या? शुड वी स्टार्ट सम क्वेश्चन सॉल्विंग? बोलो बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन सॉल्विंग बच्चे, ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन सॉल्विंग। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, देखना। यहाँ पर एल ना 2 हेनरी है, एल इज 2 हेनरी, और ये करंट दे दिया, ये करंट कितना है बेटा? 2 एम्पेयर। दिस करंट इज 2 एम्पेयर, ठीक है ना? और डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज बेसिकली तुम्हारा 0.5 एम्पेयर पर सेकेंड, ये गिवन है बेटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 0.5 एम्पेयर पर सेकेंड, और कोई साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना? और ये तुम्हारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट तुम्हारा बी है। आपको बताना है वी ए माइनस वीबी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ये हमको ऐसे सवाल दिया गया, मान लो, क्या आप एक बार ट्राई करना चाहते हो अपने आप से? तो पोल पे आंसर करना, बट ट्राई करो एंड आंसर ऑन द पोल। पोल मैंने लॉन्च किया, क्वेश्चन करो सब लोग और ट्राई करो, ठीक है? एवरीवन ट्राई टू अटेम्प्ट इट ना। ओके, मैं कुछ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं अभी आंसर्स। हाँ जी, सब मार्क कर सकते हैं अपने आंसर्स। यू स्टिल हैव सम टाइम, सोचो। अनन्या, थोड़ा कोशिश करो बेटा आप भी। ओके, मैं पोल एंड करूं क्या, अगर आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो तो? वैसे तो काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ना, एक बार देखते हैं। देखो, पोल एंड कर रहा हूं मैं।
ओके, द पोल इज ओवर नाउ। देखो तुम लोगों ने क्या क्या आंसर दिया है। लेट्स सी बेटा। बट आप यहां पर एक चीज बताओ मुझे, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव है, डी आई बाई डी टी इज प्लस 0.5, मतलब मुझे बताओ करंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? थिंक, इज द करंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? चैट बॉक्स में बताओ सब लोग। डी आई बाई डी टी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव मतलब क्या होगा, करंट क्या इंक्रीज कर रहा है, दैट इज करंट इज इंक्रीजिंग, और करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा यहां पर ये जो बैटरी आएगी, क्या समथिंग इसको अपोज करते हुए आएगी? सोचो बच्चा, ये अभी अभी हमने बनाया था ऐसी चीजें। भाई करंट यहां पर इंक्रीज कर रहा है तो इसको अपोज करने के बैटरी ऐसी आएगी, ईएमएफ आएगा। तो ईएमएफ आ गया। अब मुझे बताओ मुझे क्या लगाना है यहाँ पर, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। तो पहली बात तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा, ए वाला या फिर बी वाला टर्मिनल, मतलब वीए विल बी ग्रेटर देन वीबी। ये तो मुझे समझ में आ गया क्लियरली, है ना। ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो वीए ग्रेटर देन वीबी है, ये तो मुझे समझ आ गया, मतलब आंसर पॉजिटिव वाला होना चाहिए। अब वैल्यू देखते हैं ईएमएफ कितना होगा। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिखना है तुझे बेटा, डायरेक्शन तो लिख चुका है कि एल डी आई बाई डी टी के बराबर। तो बेटा एल कितना है यहाँ पर 2 हेनरी 2, और डी आई बाई डी कितना दे रखा है प्लस 0.5, तो बेटा वैल्यू कितना बन जाएगा 1। तो मतलब ईएमएफ कितना हो गया तेरा 1 वोल्ट। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं, VA माइनस VB बिल्कुल इक्वल टू प्लस 1 वोल्ट। तो मेरे पास आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, बॉम्बे। तो राइट आंसर विल बी योर बॉम्बे बेटा, ठीक है ना। क्या ये समझ में आया तुम्हें, बॉम्बे क्या हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो बॉम्बे विल बी योर राइट आंसर बच्चा। अब ये तो हो गया सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्या हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया। बट यहां से हम ट्रिक डेवलप कर रहे हैं, छोटी सी ट्रिक डेवलप करना चाहता हूं मैं। यहां तक कोई डिफिकल्टी तो पहले मुझे बताओ, उसके बाद में एक ट्रिक डेवलप करूंगा यहाँ पर। एक आंसर को लिखने के लिए ट्रिक डेवलप करना चाहते हैं अपन एक, ठीक है। तो बताओ क्या शुरू कर सकते हैं, चलो तो लेट्स स्टार्ट। आप मुझे बताओ यहाँ वीए माइनस वीबी बराबर ईएमएफ आया, क्या वीए माइनस वी बराबर ईएमएफ आया? और ईएमएफ का अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं, इफ आई वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ ओनली फॉर्मूले से, तो बेटा वो एल डी आई बाई डी टी आएगा। आप जरा ये सोचना, ये सोचना, ये प्लस एल डी आई बाई डी टी आएगा। तुम यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी? तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं मैं, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस वी बी बराबर 0। सोचो बच्चों, क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं? बेटा देख, मैंने बिल्कुल बेसिक्स पे चल रहा हूं और वहीं से तुम्हें ट्रिक बनाऊंगा, और ट्रिक तुम्हें याद रखनी होगी और उसी ट्रिक का तुम्हें पालन करना होगा। क्या बेटा ये चीज क्लियर हुई? बोलो बच्चों, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू ऑल कि वी ए माइनस एल डी बाई टी माइनस वी बराबर 0? अब देख, मैं तुम्हें रिलेट करवाऊंगा चीजें, मजा आएगा। पहली बात ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, और इसमें आगे मूव कर सकते हैं अब, ठीक एवरीवन। देखो मैं चाहता हूं कि सबको बेटा क्लियर हो चीजें ना, तो आप प्लीज इंटरेक्ट करते मुझे बताया करो, अदरवाइज बोरिंग लगता है तुमको भी हमको भी। देखो अब देख, तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस नाम तुमने सुना था, इसमें करंट फ्लो करता था, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो तुम मेरे लिए, केवीएल वाली इक्वेशन याद है कुछ? पहले वीए या प्लस या माइनस आया, करंट डायरेक्शन पहले प्लस फिर बाद में माइनस आता है, याद है? और करंट रेजिस्टेंस में पहले प्लस फिर बाद में माइनस, कुछ याद है तुम्हें ये सब चीजें? तो वीए माइनस आई आर माइनस वीबी हमने बराबर 0 लिखना शुरू किया था। इफ यू गाइस रिमेंबर, कुछ हमने ऐसा लिखा हुआ है पहले सीखा था, है ना। अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखो तो अब तुम्हारे पास ये एल आ रहा है, ये ए पॉइंट है,
ये बी पॉइंट है। तुम्हें दिमाग में नहीं रखना कि करंट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तुम वो भूल जाओ। तुम तो खाली देखो करंट की डायरेक्शन तुम्हें गिवन है, तो तुम यहां से इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, क्या VA माइनस इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो करंट की डायरेक्शन में पहला साइन क्या आता है, जैसा रजिस्टर में वैसा इंडक्टर में, जैसे रजिस्टर में वैसे इंडक्टर में। करंट की डायरेक्शन में पहले क्या आता है, प्लस या माइनस। रजिस्टर में पहले प्लस आता है तो एल में के भी क्या आएगा, रेजिस्टेंस में पहले प्लस तो एल में भी क्या आएगा प्लस, और बाद में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा माइनस। जैसे रेजिस्टेंस में एंटर करते हुए करंट पहले प्लस आता है और रेजिस्टेंस से निकलते हुए करंट माइनस साइन छोड़ के जाता है, वैसे ही सिमिलरली इंडक्टर में पहले प्लस बाद में माइनस आएगा, और ईएमएफ जो यहाँ होता है वो एल डी आई बाई डी टी के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड वाइज एल डी आई बाई डी टी होता है। तो क्या लिखा जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, और फिर फाइनली यहां पर पहुंचेंगे तो माइनस पी बी बराबर 0। क्या तुमने देखा इक्वेशन थोड़ी पुरानी रेजिस्टेंस वाली और यहाँ की सेम सेम है अलग अलग है, लिखने का तरीका सेम सेम है अलग अलग है। इक्वेशन ऑफ केवीएल जैसे वहां लिखते थे, क्या यहाँ पर लिखने का तरीका सेम सेम सा आ रहा है, बट ये ड्रॉप का वैल्यू चेंज हो गया है, वहां पर आई आर होता था, यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी होगा। और अब चीज सोचो, अब यहां पर देखो, इफ I is decreasing then di by dt is negative and I is increasing then di by dt is पॉजिटिव। तो पहले तो तुमको ये इक्वेशन लिख लेनी है, ये एज इट इज इक्वेशन लिख लो ऐसी वाली, और उसमें ये वैल्यू पुट करना तुम। अगर करंट इंक्रीजिंग होगा तो डी आई बाई डी टी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर करंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो डी आई बाई डी नेगेटिव। ठीक है, हाँ जी, ये मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू तुम्हें साइन के साथ पुट करनी होगी बाद में। देख लो यार इसमें, प्लीज सी। एक बार आप देख लीजिए प्लीज, तुम्हें यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आप ये लिख लो, समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो। वैसे मैं क्वेश्चन के हेल्प से सब कुछ तुम्हें दोबारा से समझाऊंगा, है ना। ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है मान लो, और करंट जा रहा है कोई 5 एम्पेयर, यहाँ ये 2 हेनरी है, ये बेटा 2 ओम्स है, ये बेटा 10 वोल्ट है, और बेटा ये 2 ओम है। अपने को गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू -1 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है, और फाइंड करना है हमें वी ए माइनस वी बी कितना होगा। तो ऐसे अगर सवाल दिया गया है, अब ऐसे सवाल आएंगे बेटा, ठीक है नीट स्टूडेंट्स, ऐसे सवाल आपको दिखेंगे इन योर एग्जाम्स, यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। तो बेटा इसको ध्यान से सॉल्व करना है, हमें समझना है, फिर अगला मैं तुम्हें सवाल दूंगा करने के लिए, तो तुम वो करना बेटा, ठीक है, वो तुम करना, पहले यहाँ समझो, पहले प्लीज इसको समझो कैसे करना है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। देखो शुरुआत करें समझाने की, शुड वी स्टार्ट। देखो पहले बच्चा क्या करे, यहाँ पर साइन कन्वेंशन का यूज कर, क्या कर बच्चा, साइन कन्वेंशन का यूज कर। तो साइन कन्वेंशन बता कैसा आएगा, पहले यहाँ करंट आया तो यहाँ साइन क्या डालो, प्लस साइन या माइनस साइन, जल्दी बताओ, प्लस, यहां पर साइन माइनस, इधर साइन बताओ, यहां रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में करंट घुस रहा है तो प्लस, निकल रहा है तो माइनस। बेटा यहां पर बता साइन क्या आएगा इस टर्मिनल पे, बैटरी है, बैटरी, बैटरी पे छोटा टर्मिनल माइनस, और बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल प्लस, और रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल पे प्लस, और फिर यहां पर माइनस। क्या ये चीज क्लियर है बेटा, इज दिस थिंग क्लियर टू यू ऑल। चलो सर ये चीज क्लियर है, तो यहां पर हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब सॉरी कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्या वी ए यहां से शुरुआत कर रहे हैं ना, वी ए, अब यहां पर बताओ माइनस
एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी, फिर माइनस आई इंटू आर, इसे R1 नाम ले दिया, इसे L दे दिया, इसे R2 दे दिया मान लो, और ये प्लस 10 आएगा, बाद वाला साइन लेता ना हमेशा, बाद वाला साइन, और माइनस I इंटू R2, और यहां पर माइनस BB इक्वल टू 0। क्या बेटा ये वैल्यू समझ में आई तुमको कैसे लिखी गई है? अब यहां पर खाली वैल्यूज पुट करना है। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर, सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो VA माइनस L का वैल्यू कितना है बेटा 2, अब DI बाई dt का वैल्यू कितना है -1, तो -1 के साथ बेटा माइनस, करंट का वैल्यू कितना है 5, R1 का वैल्यू कितना है 2, प्लस 10, ये तो पहले से प्लस 10, माइनस I कितना 5, R2 कितना 2, माइनस BB इक्वल टू 0। चलो सर यहां से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। VA प्लस 2 माइनस 10 प्लस 10 माइनस 10 माइनस BB इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या इक्वेशन? काटा मिट्टी बचा सकते हो? तो ये बताओ वैल्यू कितना आ रहा है शायद, VA माइनस 8 माइनस BB इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितना आ गया VA माइनस BB का 8 वोल्ट्स। तो अपने पास आंसर आया VA माइनस BB 8 वोल्ट। शुभांगी कैलकुलेशन चेक कर बेटा, प्लस माइनस साइन दिक्कत नहीं देना चाहिए, प्लीज सी। जो डिफिकल्टी है पूछो, तरीका याद रखना, पहले ये इक्वेशन लिखा करो, फिर इसमें वैल्यू पुट किया करो। L DI/dt का पहले से दे रखा है, तो पहले ये प्लस माइनस साइन डालो, इक्वेशन लिखो और फिर वैल्यूज पुट करना। मजाल आपका कोई आंसर गलत कर दे, ठीक है? चलो भाई सवाल करोगे एक अपने आप से, अब इसको लिख लो, समझ लो, कोई डाउट हो पूछ लो, ठीक है? तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए आपके लिए, तो आप सबको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है? यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चल देखो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। AB is a part of circuit. Find the potential difference VA minus VB if current is 2 ampere and is constant, current is 2 ampere and is increasing at a rate of 1 ampere per second, current is 2 ampere and is decreasing at a rate of 1 ampere per second। और ये वैल्यूज तुम्हें दे रखी है इंडक्टर का, बैटरी का और रेजिस्टेंस का। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। करो, टेक योर टाइम, तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं आपको। टेक योर टाइम बच्चा एंड सॉल्व द 3 पार्ट्स। करो बच्चों, यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर, है ना?
इशिका सोचो, तुषार सोचो। क्या क्या आंसर दे रहे हो आप? सोचो मत, सही है तुम्हारे आंसर। मैंने पहला गलत पढ़ लिया। हाँ करेक्ट है। तुषार करेक्ट आंसर्स, इशिका करेक्ट आंसर, साक्षी मिश्रा करेक्ट आंसर्स। यस सेजल, सेजल बोल, तूने हैंड रेस किया बेटा? आपने हैंड रेस किया, बोलो। सब ट्राई करो इक्वेशन लिखने की। करेक्ट आंसर शुभांगी। सब बच्चा ट्राई करें प्लीज। करेक्ट आंसर यशवा, करेक्ट आंसर बच्चे, एकदम सही आंसर आपका। सवालों को अभी समय दो, सही आंसर्स आएंगे। करेक्ट आंसर साक्षी चंद्रनाथ, आई गेस पहले पार्ट का आंसर लिखा है तूने, सही है। बाकी के भी दो। यस साक्षी। अनन्या सॉल्व किया बेटा आपने भी? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सॉल्व हो रहे हैं। हाँ जी, और बच्चे? चलो वेरी गुड यशवा, वेरी गुड, कीप इट अप। ऐसे ही बेटा सबको क्वेश्चन सॉल्विंग में प्रैक्टिस करना है। टाइम लो कोई बात नहीं, सीखोगे तो। आओ बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। भावना है, हाँ तुम्हारा आंसर सही था ना, मैंने देखा तो था। दोबारा देख लेता हूँ। 9, 10, 8 ये सही आंसर्स हैं। आओ उसको देखें एक बार। बेटा मुझे बताओ, करंट की डायरेक्शन में पहले प्लस आता है बाद में माइनस, और बैटरी में तो बड़ा डंडा पहले प्लस और छोटा टर्मिनल माइनस, और रजिस्टर में पहले प्लस फिर बाद में माइनस। करंट का डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है ना? तो यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं हम इसके लिए। क्या VA माइनस, ये L लिख लो, इसे R लिख लो। क्या माइनस बाद वाला साइन आ रहा है ना, LDI/dt -5 -IR माइनस VB बराबर 0 होगा, है ना बच्चे? ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन आ गई हमारी मेन, ठीक है ना? ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई है, ठीक है? 7 लेक्चर्स बेटा, 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ये हमारी मेन इक्वेशन आई है। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में देखो, आप फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में करंट तो दे रखा है, बट di/dt की वैल्यू कितनी है? इन फर्स्ट पार्ट करंट इज कांस्टेंट, तो di/dt कितना हो गया, 0 हो गया, और I का वैल्यू तो 2 है। बेटा यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो VA -0 -5 -I कितना है 2, तो 2 × R कितना है बेटा 2 माइनस VB इक्वल टू 0। तो यहां से VA माइनस VB का वैल्यू सबका मेरे ख्याल से +9 आ रहा है वोल्ट्स, ठीक है ना? पहले पार्ट का हमारे पास आंसर है। सेकंड पार्ट देखो, करंट दे रखा है 2 एम्पेयर और करंट इज इंक्रीजिंग, तो di/dt बेटा वैल्यू पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रहा है तो, और 1 एम्पेयर पर सेकंड तो 1 के बराबर, तो यहां वैल्यू पुट कर दो। VA माइनस LDI/dt, L कितना है 1, di/dt +1 है, और -5 -2 × 2 -VB इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से वैल्यू कितना आ रहा है, VA माइनस VB का, देखो ध्यान से, +10 वोल्ट। कितना आ गया, +10 वोल्ट। थर्ड केस में वैल्यू पुट करना है। अब थर्ड केस में करंट क्या है बेटा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। तो बेटा तुम जरा सोचो di/dt कितना हो जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस वैल्यू। तो यहां वैल्यू लिखी जाएगी VA माइनस LDI/dt, L की वैल्यू कितनी है 1, अब di/dt कितना है -1 -5 -2 × 2 -VB इक्वल टू 0।
सॉल्व करो यहां से, तो VA माइनस VB तुम्हारा +8 वोल्ट के आ रहा है। चेक कर लीजिए अपने आंसर्स, और कोई भी डिफिकल्टी पूछ लो। वैसे आप लोग, मुझे लगता है मैक्स से बच्चों ने सही आंसर्स दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग ट्राई करोगे, एक स्टेप वाइज आंसर निकालोगे तो सबका सॉल्व होगा। ठीक है, यस आदिया, डू हैव एनी डाउट? सब बच्चों का आंसर सॉल्व होगा, बस तुम्हें जो तरीका बताया जा रहा है उसमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर कोई भी तूफानी ट्रिक नहीं रहेगी कि बेटा 1 सेकंड में आंसर आ जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको विद टाइम सॉल्व करना है बेटा, ठीक है ना। इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व योर फिजिक्स क्वेश्चंस। एकदम इंस्टेंटली आंसर निकालने की आप प्लीज कोशिश मत करना। अगर आपको आंसर सही चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए, रैंक लानी है, तो यू विल हैव टू गिव सम टाइम टू फिजिक्स बेटा। थोड़ा सा फिजिक्स को आपको समय देना पड़ेगा। इकलौती यही तो चीज है जो हमें पता चलता है हो क्या रहा है। ठीक है, चलो क्या आगे मूव करें बेटा? शुड वी मूव फॉरवर्ड? बोलो बच्चों। तो चलिए इसमें हम आगे तरफ मूव करते हैं और एक छोटी सी हेड डालते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर। तो आओ फटाफट से हेड डालें बेटा। एक क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? देखो कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन में? कैसे कैसे क्वेश्चन सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है जो हमने किया था अभी? कोई भी किसी को प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, अगला पार्ट क्या हमारा? एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कितनी एनर्जी हमारी स्टोर की जाएगी इंडक्टर में, ये हमको बेटा क्या करना है? फाइंड आउट करना है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट गाइस। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो बेटा इंडक्टर में बेटा क्या फ्लो करता है? तुम्हारा करंट फ्लो करता है। तो करंट फ्लो करेगा तो इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती है। देखो कैसे, ये तुम्हारा इंडक्टर है, इंडक्टर के हम क्या लिख रहे हैं? एन लिख रहे हैं, और यहाँ तुम्हारा क्या बेटा? करंट है। यहाँ क्या तुम्हारा? ये करंट है, ठीक है ना। अगर सोचो करंट तुम्हारा इंक्रीज करे, अगर करंट तुम्हारा इंक्रीज करे तो ये कैसे एक्ट करेगा? इट विल एक्ट एज एन बैटरी बेटा, इट विल एक्ट एज एन बैटरी। हाँ ना बेटा? सोचो, अगर तुम्हारा करंट इंक्रीज करेगा तो इट विल एक्ट एज एन बैटरी। पहले तो आप ये सोचो, ठीक है ना। तो बेटा अब देख, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो बेटा ये कैसे बन जाएगा? क्या इट विल एक्ट एज एन बैटरी, ये वाली? पहले तो मुझे बताओ, ये करंट इंक्रीज कर रहा है तो ये बैटरी ऐसे ही बनेगी या अपोजिट पोलैरिटी बननी चाहिए? बोल बच्चे। सेम, बिल्कुल सर ऐसे। बेटा करंट का डायरेक्शन ऐसे है और बैटरी कुछ ईएमएफ की इस टाइप से बनेगी। मुझे बताओ बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? थिंक एंड टेल मी, इज द बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग? बोलो बच्चों। चार्ज हो रही है, दैट इज चार्जिंग, दैट इज क्या हो रही है? बैटरी तुम्हारी चार्ज हो रही है, ठीक है बेटा। और अगर करंट डिक्रीज होगा तो कुछ ऐसे आएगा। मतलब क्या बेटा? करंट कुछ ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? बैटरी क्या कर रही है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। सोचो, करंट डिक्रीज होने में यही बनेगा टर्मिनल, पढ़ के आ रहे हैं पीछे से। तो इट विल डिस्चार्जिंग, क्या बोलेंगे इसको? डिस्चार्जिंग हम यहाँ पर बोलेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है बेटा तुमको? पहले तो मुझे बताओ, ठीक है ना। तो दो चीज हुई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अच्छा, एक तो छोटी छोटी चीजें हमें दिमाग में आनी चाहिए। बेटा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज पावर? क्या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई? क्या पावर क्या होता है बेटा? V इंटू आई होता है। इस द पावर का वैल्यू कितना? V इंटू आई। बेटा इस V को हम बेसिकली ईएमएफ लिखते हैं, मतलब सॉरी इंडक्टर के अक्रॉस V, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है कितना आता है? वो L डी आई बाई डी टी के बराबर आता है ना, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ V की जगह? कि L डी आई बाई डी टी इंटू आई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा? मुझे बताओ, ठीक है। और पावर होता क्या है? व्हाट इज पावर? क्या वर्क डन अपॉन टाइम डी डब्ल्यू बाई डी टी, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी
बाय टाइम, थिंक। तो बेसिकली पावर क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू एल आई डी आई। बच्चा पहले आप ये सोचो, हम ऐसे लिख सकते हैं dt dt गायब हो जाएगा, और दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर दें, ये डेरिवेशन है आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या बेटा, करंट इनिशियली 0 था, फाइनली कोई मैक्सिमम करंट आ गया, पूरा करंट फ्लो करने लग गया आई नॉट, तो एनर्जी टोटल कितना चला जाएगा, क्या हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, यस और नो, कितना आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। या तुम आई नॉट हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी टाइम पे इंस्टेंट पे आई है, तो एनर्जी कितनी होगी बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये किस फॉर्मेट में आती है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी ना करंट के वेरी करने पर, तो इन फॉर्म ऑफ क्या होती है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेट में ये क्या होती है, तुम्हारा स्टोर होती है। क्या ये बेटा तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है, तुमने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी क्या आती थी, याद है किसी को, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर। और वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती थी, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी गुड बेटा, सही आंसर दे रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। तो यहां पर इंडक्टर आया, इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर आई, और ये स्टोर्ड हुई इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये बेटा स्टोर्ड हुई इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप बच्चा सब याद रखेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो, हाफ एल आई स्क्वायर, एंड इट इज फॉर्म, या स्टोर्ड लिख लो, स्टोर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड ना, फॉर्म मत लिखो, स्टोर्ड लिखो, इज इन फॉर्म की जगह स्टोर्ड लिख लो, एनर्जी स्टोर्ड हो रही है ना, इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, स्टोर्ड लिख लो, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। अब सही है, ये स्टोर्ड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट में, ठीक है, इट इज गेटिंग स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी का फॉर्मूला देख लो बेटा, एनर्जी कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा ये एल क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल एल, इंडक्टर, है ना, एल क्या होता है, इंडक्टर, यस। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम कितने बराबर होता है, हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा, इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, हैंड रेस करो भाई, इंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम कौन बताएगा मेरे को, सुरभिकांत, सुरभिकांत अनम्यूट कर बेटा अपने आप को, बताओ सुरभि। नॉट एन स्क्वायर, स्मॉल एन स्क्वायर, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ लूप्स, सॉरी सर, एन अपॉन एल, एन नंबर ऑफ कैपिटल एन नंबर ऑफ लूप, एंड एन अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लूप, ठीक है। Yes, sir. ये सब बताओ, ये आपको पता है, वेरी गुड। तो बेटा हम यहाँ पर ना छोटी छोटी क्वांटिटी अब करना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पर इसको आगे ले चलते हैं। एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो बेटा है आपके पास हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, दिख रहा है सबको, हाफ एल आई स्क्वायर। और बेटा कैपिटल एल का वैल्यू अपने को याद है, अभी लिखवाया था मैंने आपको, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर। देखो म्यू नॉट बहुत आसान है, म्यू नॉट नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू लेंथ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू, इसको वैल्यू का पुट कर दो, तो हाफ इनटू म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू लेंथ एल इनटू आई स्क्वायर। ये तो मेरा क्या होगा कायदे से वॉल्यूम। तो यहां पर क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, बेटा क्या वैल्यू आएगी, हाफ म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर,
क्या ये वैल्यू दिख रही है तुम्हें? म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम कुछ याद है क्या बोलते हैं इसको नाम? कोई बता सकता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को? चलो इशिका, यस टेल मी, सबसे पहले हैंड रेस किया इशिका ने, बोलो बेटा। एनर्जी डेंसिटी। वेरी गुड बच्चे, तो इसको बोलेंगे हम एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। चलो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? हैंड रेस करो। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। कौन बताना चाहेगा फॉर्मूला? यस हर्ष, हर्ष गुप्ता आंसर बताओ। सर म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई। अच्छा, अब मुझे सोचो, क्या इस फॉर्मूले को मैं इन टर्म्स ऑफ बी लिख सकता हूं? सॉल्व करने की कोशिश करो, कौन करेगा? जरा सब लोग सॉल्व करें। इसको मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ बी का फॉर्मेट आ जाए, कैसे करूं? कौन बताना चाहेगा क्या स्टेप ले सकता हूं मैं? यहां पर मैं बी चाहता हूं, बी लेकर आऊं, कैसे कर सकते हैं? यस शुभांगी। सर सर इसको सर बी को होल स्क्वायर कर देंगे तो सर एन स्क्वायर आई स्क्वायर आ जाएगा और बी स्क्वायर, उसके बाद फिर सर एन स्क्वायर आई स्क्वायर को बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर कर सकते हैं। म्यू नॉट स्क्वायर, सोचो तो फिर बी इसको एन स्क्वायर आई इसको स्क्वायर। डायरेक्टली सोचो बच्चा, क्या मैं इसमें म्यू नॉट से मल्टीप्लाई म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं? हाँ यस सर, फिर आ जाएगा। तो ये हाफ इंटू म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर बाय म्यू नॉट दिख गया। तो बेटा क्या हाफ इंटू बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट दिख गया बच्चों? यस सर। सबको दिख गया ये? एवरीवन देख लो बच्चों, तो हमारे पे वैल्यू बन गई। तो मुझे बताओ, यहां से एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया एनर्जी डेंसिटी का। बताओ क्या फॉर्मूला आया है? एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चा हमारे पास? हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट हमारे पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी डेंसिटी। देख लीजिए बच्चा, ठीक है ना? किसी को याद है इलेक्ट्रोस्टैट्स में तुम्हारे पास एनर्जी का फॉर्मेट आता था, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का? कौन बताएगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? ये क्या फॉर्मेट मैग्नेटिक एनर्जी का है? मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्मेट है ना? कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी? कौन बता सकता है फॉर्मूला? एनीवन? या शुभांगी ने तो हैंड रेस किया, शुभांगी आप ही बताओ। सर हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाफ बी स्क्वायर बाय, ठीक है ना? ये फॉर्मूले ऐसे आप याद रखो बेटा, ठीक है? तो आपने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पढ़ लिया और एक इलेक्ट्रिक डेंसिटी एनर्जी पहले पढ़ रखा है आपने, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ये समीर बिल्कुल सही आंसर दिया आपने भी चैट बॉक्स में। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब मुझे बताओ, अगर मीडियम चेंज कर दूंगा तो क्या यहाँ पर म्यू आ जाएगा? बस मीडियम ही तो चेंज करना है, तो म्यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, है ना? ओके बच्चों, ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल इस पे हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे थोड़े से, वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। और बेटा तुम्हारा होमवर्क है आरएल सर्किट्स को रिवाइज, आरसी सर्किट्स को रिवाइज करना है। तुम्हारा होमवर्क है आरसी सर्किट्स, रेजिस्टेंस कैपेसिटर सर्किट प्रॉब्लम पढ़ाई थी मैंने, उनको रिवाइज करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम आरएल सर्किट पढ़ेंगे, तो सी की जगह अब एल आ जाएगा। पहले सी था ना आरसी, अब आरएल आ जाएंगे, ठीक है बच्चा? तो कल हम पहले इन पर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे थोड़ा, और फिर हम आरसी सर्किट में पढ़ेंगे आरएल सर्किट्स। क्लास अच्छा समझ में आता है तो आप प्लीज फीडबैक पे आंसर दीजिएगा। कोई डाउट है तो अपने फटाफट से पूछो, ठीक है? प्लीज आस्क योर डाउट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स।